Good morning, sir. Hello. Yes, sir. Hello. Are you Yes, sir. audible? Hello. यस सर। ओके। एक्चुअली जो आप लोग का गर्ल्स ग्रुप है, ठीक है, तो गर्ल्स ग्रुप में एक्चुअली मैं एडमिन हूँ, बट आप लोगों की जो आपका जो लिंक है उसको शेयर कर दीजिए बॉयज ग्रुप में। कोई सर को आप लोग ओके कर दीजिए, ठीक है। ये जो लिंक है उसको बॉयज ग्रुप में शेयर करने के लिए, क्योंकि हमको एडमिन ग्रुप में एडमिन नहीं बनाया गया उसमें, बॉयज ग्रुप में, ठीक ओके है। एक्चुअली दिस रीजन नॉट Okay. जॉइन द एनी बॉयज इन द क्लास। Hello. Now start the class. यस Okay. No one is joined the any नो other. सर। सर बॉयज लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए, तो बॉय लोग को लिंक शेयर किया। यस सर। ओके, हाँ आ गया उसमें।
हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो योर सिलेबस, आप लोग सिलेबस पता है क्या? आप लोग का सिलेबस है स्टील का? एनीवन डिफाइन? यस सर, देखे। क्या है? फर्स्ट यूनिट इज ऑन द इंट्रोडक्शन इज द पार्ट, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टील? आप लोग स्टील समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज स्टील? एक्चुअली अगर आप लोग को कुछ नहीं पता है अबाउट द स्टील तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एज ए प्रैक्टिकली अगर आप लोग नहीं कुछ करेंगे तो डोंट अबाउट एनीथिंग अंडरस्टैंड द फॉर द स्टील स्ट्रक्चर, बिकॉज सर स्टील इज ए alloy of carbon and iron. एक्चुअली हमको प्रैक्टिकली बताओ, तुम लोग स्टील देखे हो? यस सर, देखे हैं। क्या एनफोर्समेंट? करेंटली में हम लोग कौन सा एनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं इन द फील्ड वर्क इन द करंट सिनेरियो? एनीवन? क्या बोले सर? अभी करंट सिचुएशन में हम लोग कौन सा स्टील यूज सर नेटवर्क प्रॉब्लम है सर आपका। सर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। वेदर बैड, वेदर कंडीशन ठीक नहीं है इधर का। हेलो, यस सर। यस सर। जो स्टील यूज करते हैं कौन सा स्टील यूज करते हैं? क्योंकि देखो हम लोग का जो भी पढ़ना है फर्स्ट सर माइल्ड स्टील। हाँ, माइल्ड स्टील, SYSD स्टील। टीएमटी। टीएमटी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइल्ड स्टील एंड टीएमटी बार? माइल्ड स्टील। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीएमटी बार एंड और माइल्ड स्टील? माइल्ड स्टील SYSD स्टील सर। क्या हो बताओ? स्टील देखे हो? यस सर। कैसा होता है? सर बहुत स्ट्रांग होता है सर। स्ट्रॉन्ग होता है। कहाँ यूज करते हैं? बीम में, कॉलम में। बीम, कॉलम, स्लैब। कहाँ कहाँ? बीम, कॉलम, स्लैब। बीम, कॉलम, स्लैब। और फाउंडेशन में यूज नहीं करते हैं? फुटिंग आल्सो सर। फुटिंग Yeah. आल्सो सर। या फुटिंग आल्सो। तो डिफरेंस बिटवीन बताओ, माइल्ड स्टील का डिफरेंस बिटवीन द टीएमटी बार। टीएमटी बार हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो करेंटली हम टीएमटी बार यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं ना? क्या यस रीजन सर। है यूज करने का? हम लोग माइल्ड स्टील की जगह टीएमटी बार यूज कर रहे हैं, ये फर्स्ट एडवांटेज है तुम्हारा। उसका एक ही लाइन डिफरेंस है कि टीएमटी बार रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ कंपेयर्ड ऑफ द माइल्ड स्टील। कैसे HYSD बार, हाईली इलेस्टेंट डिफॉर्म्ड बार। HYSD बार होता है ना, HYSD is a mild steel. The mild steel is highly prone to corrosion. ठीक है, this is the highly stained deformed bars. This is HYSD. And the TMT bar is the help of reduce the steel consumption to 8 to 11% compared to the HYSD bar. सर आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है क्लियर आवाज? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर हम लोग को। आपका आवाज पूरा कट कट के आ रहा है सर। कट कट के आवाज आ रहा है आपको। Okay, 1 minute.
एक्चुअली नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा मौसम खराब है इसलिए नेटवर्क का इशू हो रहा है। तो अभी ठीक है आवाज? हाँ सर अभी ठीक है। बस सर ये अभी ठीक है। ओके ओके, तो फर्स्ट वन इज द स्टील। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइल्ड स्टील एंड माइल्ड स्टील एंड HYSD टीएमटी बार एज वेल एज टीएमटी बार। हम लोग की यूज करते हैं, कुछ पता चला टीएमटी बार की यूज करते हैं? बिकॉज क्योंकि दिस इज अ माइल्ड स्टील हाईली yield strength deformed bar, this is HYSD, and the TMT bar is reduce the steel consumption 8 to 11% compared to the HYSD bar। मतलब HYSD को हम लोग बोलते हैं माइल्ड स्टील एंड TMT बार, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस, मतलब स्मॉल डिफरेंस। क्या इसको बिग डिफरेंस बोलेंगे? दिस इज बिग डिफरेंस, क्योंकि हम लोग को जितना अगर इकोनॉमिक हम लोग स्ट्रक्चर बना सके, यही रीजन होता है ना कि कोई भी स्ट्रक्चर को तुम, अगर यू आर सिविल इंजीनियर, तो हम लोग एनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर को कितना हम लोग इकोनॉमिक बना सकते हैं और लाइट वेट बना सकते हैं। ओके, स्टील का लेंथ कितना होता है? टोटल लेंथ ऑफ वन बार, यस सर। एक बार का टोटल लेंथ कितना होता है? 12 मीटर 12 मीटर। मीटर 1 मीटर में कितना फीट होता है? 3.6। अच्छा, सिविल इंजीनियर का जो वर्क होता है वो किस में होता है? डायमेंशन क्या होता है वर्क करने का? यू आर ए फाइनल ईयर स्टूडेंट, आई एम ओके, आई एम राइट? मीटर। यस सर। यू आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, तो किसमें काम होता है? सिविल इंजीनियरिंग जो वर्क है वो किसमें होता है? डायमेंशन क्या होता है? क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर में। ओके, और एनीवन? एनीवन? इतने लोग हो तो कुछ बोलो, सर क्योंकि अब तुम लोग डिप्लोमा सर कंप्लीट स्क्वायर कर लो, मीटर। इसके बाद तुम लोग यही काम करना है, नथिंग कि तुम लोग को कुछ करना है, बस यही करना है। क्या होता है बताओ, क्या डायमेंशन क्या होता है काम करने के लिए? क्या? बोलिए किसमें करते हैं? एनीवन? कुछ पता है कि नहीं? और नहीं पता है तो बोलो कि सर नहीं पता है। इंच और mm में। इंच और mm में, ओके। कोई एक इंच और mm बोला, ठीक है। और कोई? सेंटीमीटर मीटर में सर, और mm में। ओके, सेंटीमीटर मीटर mm में, ओके। और कोई? फीट सर। और कोई बोलो। एक्चुअली नहीं, क्यूबिक फीट सर। क्यूबिक फीट। अच्छा, डायमेंशन क्या होता है वर्क करने का? हम लोग का डायमेंशन क्या क्या होता है, जिसमें हम लोग जो लेबर में जो मिशन है, मिस्त्री है, स्किल्ड लेबर्स, वो किस में काम करते हैं? पहले बताओ तुम लोग, कोई घर बनता है, किसी का बन रहा होगा ना, किसी का भी बना होगा। यस सर। तो जो मिस्त्री है, जो मिशन, जो स्किल्ड मिशन उसको बोलते हैं, तो वो किस में काम कर रहा था? मीटर में सर। फीट में। फीट में। और कोई बोलेगा? अच्छा बताओ, फीट और इंच, एक होता है फीट होता है, इंच होता है, मीटर होता है, मीटर में mm सर। होता है। तो हम लोग इसमें सबसे प्रेफरेबल कौन सा रहेगा, किसमें काम करना सबसे मतलब इजी होगा? फीट, इंच, मीटर, mm, किसमें? इंच सर इंच? फीट में सर। फीट में सर। फीट में। बाई? इंच और फीट। अच्छा, इंच और फीट सर, ठीक है। तुम्हारा हम तुम लोग को डिस्कस करते हैं। अगर सपोज कॉलम तुम्हारा 1 इंच या 1 फीट टेढ़ा है, तो ट्विस्ट है या झुका हुआ है, तो क्या एक्सेप्टेबल होगा कंस्ट्रक्शन में? तो हाउ टू मेजर द कॉलम? योर कॉलम इज वर्टिकल, यस और नॉट? यस। एक्सप्लेन। यस सर।
एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग वर्क का जो करंट में जो भी काम होता है ओनली मीटर एंड एमएम। उसका रीजन है हम लोग को मैक्सिमम जो भी काम अभी तुम इंडस्ट्रीज में कहीं भी काम करो तो कोई भी लेबर काम करता है, मिस्त्री काम करता है तुम्हारा मीटर और एमएम में। इसका एक पीछे रीजन है। रीजन ये है कि सपोज एक कॉलम को हम एग्जाम्पल लेते हैं, कॉलम को हमको स्ट्रेट रखना है, उसको नो ट्विस्ट, ठीक है, नो ट्विस्ट होना चाहिए और नहीं उसका कहीं झुका होना चाहिए, इंक्लाइंड भी नहीं होना चाहिए। तो कैसे होगा, हम लोग कैसे मेजर करेंगे कि मेरा कॉलम को कैसे तुम वर्टिकल मेजर करोगे, कोई बताएगा? तुम लोग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कौन पढ़ा रहा है? क्या सर? विकास सर। Estimation कौन सा पढ़ा रहे हैं? विकास सर। विकास मंडल। ओके ठीक है। तो कॉलम तुम लोग उसको पढ़े होगे सर कि हाउ टू मेजर द वर्टिकल कॉलम, द वर्टिकल कैसे मेजर करेंगे, उसमें तो पढ़ना है सब चीज। कैसे मेजर करोगे मेरा कॉलम वर्टिकल स्टेट है या ट्विस्ट है, हाउ टू मेजर, तभी ये सब तुम लोग समझ पाएंगे। इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट तुम्हारा यही है, ठीक है, जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन है स्टील के बारे में ही पढ़ना है तुम्हारा इंट्रोडक्शन। तो बताओ इंट्रोडक्शन तुम्हारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ओके, टाइप्स ऑफ सेक्शन, स्टील का जो सेक्शन होता है, ग्रेड्स ऑफ स्टील and strength characteristics, use of steel table, types of load on steel structure, and IS code specification, method of design and comparison between them. This is the first unit syllabus. Actually, I am already this syllabus is discussed. Actually, मैं क्लास ले रहा हूँ 8 सेमेस्टर का, मैं अपने चवासन इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ये मेरा जो क्लास है एक्चुअली 8 सेमेस्टर का है, तो ये मैं एक्चुअली ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज, ठीक है। बट यू आर ड्यू स्टूडेंट ज्वाइन, तो हम डिस्कस करें तुम लोग को क्या पता है कि नहीं पता है। बताओ हाउ टू मेजर द कॉलम। गलत सही कुछ बोलो ना। कहीं पे इंटर्नशिप, कहीं पे ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग की हो कहीं पे जाके इंडस्ट्री में, कोई कहीं पे? यस सर। कहाँ पे किए हो? सर सर क्योंकि देखो हम ऐसे पढ़ा सर देंगे गोड्डा तो में सर। कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टील ऐसा पेपर है कि तुम लोग ऊपर ऊपर पढ़ा देंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। दिस इज न्यूमेरिकल पेपर, तो हम कुछ कुछ तुम लोग थ्योरी पार्ट के साथ न्यूमेरिकल समझा देंगे इसमें, बट तुम लोग को डिजाइन तुम लोग करना है, क्योंकि इसमें सेल्फ स्टडी स्टील में जितना सेल्फ कर सकते हो मैक्सिमम, ये कैलकुलेशन पार्ट तुमको करना है। सर क्लिनोमीटर से सर। किलोमीटर विस क्या है? किलोमीटर क्लिनोमीटर से सर। नो, हाउ टू मेजर द कॉलम इज वर्टिकल और नॉट, यस और नॉट, हाउ टू मेजर, हाउ टू मेक ट्विस्ट, बताओ तुम लोग। देखो सपोज एक वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, तुम लोग बता रहा हूं तुम लोग को। ठीक है, देखो एक्चुअली देखो क्या होता है, ये हमारा दिख रहा है क्लियर इसमें? यस। ये क्या है, ये पार्ट क्या है, इसको क्या बोलते हैं? फुटिंग। ओके, और इस पार्ट को कॉलम। कॉलम। तो हाउ टू मेजर, हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये मेरा स्टेट है, ये कॉलम जो है ये मेरा स्टेट है, कैसे टॉप चेक? टू बेस, हाँ, ऊपर से नीचे बेस, टॉप टू बॉटम। हाउ टू सर मेजर 90 डिग्री में रहना चाहिए, 90 डिग्री में रहना चाहिए कैसे सर। चेक करोगे तुम? मतलब यू आर इंजीनियर, यू आर कंप्लीट द डिप्लोमा कोर्स, देन यू वर्क द साइट ऑन द साइट, ओके। तो तुमसे एक मिस्त्री पूछना था सर आप चेक कर लीजिए आके, तो कैसे चेक करोगे कि कॉलम सीधा है या टेढ़ा है या ट्विस्ट है?
ट्विस्ट कहाँ से पता चलता है? ट्विस्ट हाउ टू मेजर, तो कैसे चेक करोगे ये मेरा कॉलम स्टेट है या बैंड है, झुका हुआ है? सर प्लम बॉब से सर। हाँ, तो क्या कैसे करो, कॉलम कैसे हैंग करोगे? सर ऊपर में चढ़ के सर वहां से झुला देंगे सर। ओके, देन यू हाउ टू मेजर? सर सर वो अगर कहीं पे सर टच हो गया तो सर पता चल जाएगा कहाँ पे कैसे बैंड टच है। हो जाएगा? कैसे टच करेंगे हम? हमको नहीं पता कैसे टच हो जाएगा। एक टेक्निकल बोलो, टेक्निकल टाइप का बोलो ना कि टच कर देंगे, कहीं टच हो जाएगा। कैसे टच हो जाएगा? जब स्टेट होगा टच होगा ही नहीं। देखो क्या करते हैं हम लोग पहले कि यहाँ पे एक ऐसे कुछ भी हम लोग रेनफोर्समेंट को बाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ बाइंड करते हैं, ठीक है रेनफोर्समेंट। फिर यहाँ पे एक हम लोग प्लम्ब ऑफ को हैंग करते हैं, is hang the plumb box, then measure the distance top and bottom। टॉप में डिस्टेंस यहाँ का कितना होगा? सपोज यहाँ का डिस्टेंस हमारा 100 mm है, ठीक है, 100 mm, और बॉटम का भी हमारा है 100। देन यू कंसीडर दैट योर कॉलम इज अ स्टेट। बट अगर Straight, कॉलम, yeah. हाँ 100 mm, अगर यहाँ पे कॉलम यहाँ पे 100 mm 100 mm है, अगर यहाँ पे तुम्हारा 120 है तो कॉलम इज द बैंड। क्या है? कॉलम सीधा नहीं है। या 80 mm है तो कॉलम स्ट्रेट नहीं है। तो उसको हम लोग फिर कैसे करोगे? फिर उसको तुम जैक जो भी अप्लाई करते हो शटरिंग के लिए, फॉर्मर के लिए, फिर उसको तुम अगर नीचे में डाउन है तो ऊपर में उसको पुश करोगे इक्वल करने के लिए। अगर नीचे में से कम है, ऊपर में ज्यादा है, तो फिर जा इसका इस साइड खींचोगे, अदर साइड में। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको दो फेस में इसको सर करते हैं। हाँ बोलो। सर अगर कॉलम सर हम फिगर बनाते हैं सर। हम्म, सर अगर हाँ बोलो। सर अगर वो सर कॉलम सर ऐसे रहा तो फिर कैसे करेंगे सर? ऐसे रहेगा तो कैसे करोगे? ये यस सर। कॉलम ऐसे रहेगा। ये क्या है? तो तुम्हारा लग रहा है कि सलाम कौन का तुम वो बना दिए। देखो सपोज तुम्हारा, हम बता रहे हैं तुमको, जैसा तुम जो क्वेश्चन तुम्हारा है, सपोज सपोज कि सर कि सर मेरा ए स्टेट कॉलम है एक, और एक मेरा है कि ऐसे हो जाता है, यही होता है ना? यस सर। या तुम्हारा ऐसे थोड़ा हल्का बैंड हो गया ऐसे, ये हो सकता है केस, यही होगा ना? योर यस क्वेश्चन सर। इज दिस। तो सपोज तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे प्लॉम्ब हैंग करोगे। सपोज तुमको नहीं पता है कि कॉलम टेढ़ा है, नो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे देखो प्लॉम्ब ऑफ हैंग किए यहाँ पे ऐसे, सी स्टेट है, सॉरी हो जा रहा है उससे। तो देखो यहाँ पे जब तुम मेजर करोगे तो यहाँ का डिस्टेंस एक्चुअली मोर ज्यादा दिख रहा है और यहाँ पे कम दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये जो शटरिंग जो जो ये पार्ट है, इसको हम लोग पुश करेंगे इस साइड में, इस साइड डायरेक्शन में, ठीक है। और ये ऐसे ही रहेगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जैक जो यूज करते हैं उसको टाइट करते हैं, टाइट करेंगे तो थोड़ा इधर की ओर पुश होगा, ठीक है, अदर डायरेक्शन में। तो एक फिर तुम्हारा क्या होगा, सीधा होगा। फिर तुम वहां पे मेजर करोगे कि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम हो गया, तो समझो कि तुम्हारा योर कॉलम इज द स्टेट। फिर तुम ये इस पार्ट को करोगे तो तुम्हारा ए पार्ट ओके हो जाता है। फिर हम इस फेस को करेंगे, दो फेस को करेंगे तो मेरा फोर फेस इज आर इक्वल, आधा इक्वल। यहाँ पे क्लियर हुआ? किसी को डाउट है यहाँ पे? यस। नो कोई सर। डाउट नहीं है ना? ये No, तुम्हारा sir. हो गया। हाउ टू ट्विस्ट, ट्विस्ट किसको बोलते हैं? ट्विस्ट कॉलम में दो चीज चेक करते हैं, वन द ट्विस्ट एंड अदर वन इज द वर्टिकल। सर बोलिए। सर वो परपेंडिकुलर ही सर सर रोटेट हो जाएगा तो सर ट्विस्ट हो जाएगा। परपेंडिकुलर रोटेट हो जाएगा तो कैसे? फिगर बना के दिखाओ तो उसमें। बनेगा अच्छे से।
नहीं हो रहा है सर फिगर। नहीं हो रहा है, हम बताते हैं तुम कैसे होता है। ऐसे होता है ना, ट्विस्ट इसी को बोलते हैं ना। अगर ये ट्विस्ट नहीं होगा तो मेरा कॉलम कैसा होगा, मतलब जो अपर पार्ट, दिस इज स्क्वायर पार्ट, ये ट्विस्ट है, दिस इज ट्विस्ट, ये ट्विस्ट नहीं है। इसको कैसे चेक करोगे, हाउ टू मेजर? एनीवन? सर लेंथ और ब्रेथ क्या? सर This is the मेजर very कर लेंगे लेंथ और इसको देखो चेक करने के एक ही है वे है, इसको इस फेस को इस मेजर करना, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, ठीक है, फिर एक कॉर्नर से एक कॉर्नर, ठीक है। तो मेजर करोगे, अगर इस कॉर्नर को मेजर करोगे, सपोज तुम्हारा 300 mm है एग्जाम्पल, तो ये तुम्हारा ज्यादा होगा, ट्विस्ट होगा तो ये ज्यादा होगा। इसमें क्या होगा, ये जो कोर्स दिया हुआ है इसमें तुम्हारा इक्वल है, ठीक है। दिस इज चेक द ट्विस्ट। ट्विस्ट चेक करने का ये सबसे टॉप पे जो टॉप फेस होता है ना, टॉप फेस कॉलम का, वहां पे हम लोग चेक करते हैं। ये है तुम्हारा शटरिंग का फेस, ठीक है, जो फॉर्मर करते हैं, तो फॉर्मर का वन एंड और अदर विंड ए वाला डायगोनल चेक करते हैं, ठीक है। ये ऐसे अगर ये दोनों इक्वल आया ना, समझो तुम्हारा ट्विस्ट नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो ट्विस्ट है। इक्वल अगर सपोज देखो ये पार्ट थोड़ा ज्यादा है, इस पार्ट को हमको इस जो ये जो फेस है इसको हमको मूव करना पड़ेगा अंदर में, अंदर साइड में, तब तुम्हारा ये जो कॉलम का ट्विस्ट है वो क्लियर होगा। कोई डाउट्स यहाँ पे? नहीं सर। नो तो सर। फर्स्ट थिंग कि तुम लोग को सबसे पहले डायमेंशन सीखो, जानना, डायमेंशन पढ़ना। टेप पढ़ने आता है तुम लोग को? यस सर। अच्छा, कैसे पढ़ते हो टेप? 1 मीटर में कितना फीट होता है? सर 1 मीटर में सर 3.28 फीट। गुड। और 1 इंच, सॉरी 1 इंच में कितना mm? सर 25.4 mm। ओके, ठीक है, चलो तुमको आता है। और 1 मीटर में कितना mm? थाउजेंड। जल्दी अप्लाई क्यों नहीं करा तुम लोग? गूगल पर सर्च कर ले रहे हो क्या? ऐसा नहीं है ना, ये सब तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। एक कॉलम का डाउट क्लियर हुआ? तो ये जो सर उसको मेजर कैसे करेंगे सर कॉलम? क्या क्या मेजर कैसे करना, मीन्स क्या मेजर करना है बताओ, क्वेश्चन करो। सर जो बोले सर वर्टिकल ट्विस्टिंग जो हो जाएगा तो मेजर कैसे करेंगे कि ट्विस्टिंग मेरा वहाँ पे आया है? अभी तो बताया तो अभी, ये सपोज कॉलम है, मेजरमेंट का तो कुछ नेम होगा ना सर जो मेजर करते हैं? मेजर का तो वही तो होता है ट्विस्ट, जो प्रैक्टिकल में ट्विस्ट को मेजर। 1 मिनट। ठीक है, तो इसमें समझ में आया। देखो ये कॉलम है, तो कॉलम के लिए वो क्या कि इसको, इसका कोई मेथड इसको नहीं बोलते हैं कि इसको सर मेथड है, बस हम लोग को चेक करने का ये होता है कि वे क्या है। कि कॉलम का वर्टिकल हम दो कंडीशन में चेक करते हैं, मतलब कॉलम ट्विस्ट एंड वर्टिकल। ट्विस्ट वर्टिकल इज द कि हैंग द प्लॉम बॉब एंड देन मेजर द टॉप एंड बॉटम डिस्टेंस फ्रॉम द
फेस ऑफ फॉर्म वर्क, ठीक है, ओके। दिस इज द यस this phase is the formwork phase, this is the plumb है, this is the plumb bob, ठीक है। तो जो टॉप डिस्टेंस एंड बॉटम डिस्टेंस मेजर, देन क्लियर द योर कॉलम इज द वर्टिकल यस और नॉट, ठीक है। दिस डिस्टेंस बोथ आर सेम, then your column is a state. Then now here comes on the twist, ठीक है। Then twist, how to measure twist? One end and other end, corner to corner, one corner end and other corner end, measure the distance, suppose 250, ठीक है। Then other corner is and other corner, this is 250, this is the check the twist, your twist मतलब तुम्हारा कॉलम इधर नॉट ट्विस्ट। अगर ये डिस्टेंस तुम्हारा अलग हो जाएगा कि ये डिस्टेंस जो है हमारा 250 है और ये डिस्टेंस हमारा 300 है, दिस इज द कॉलम द ट्विस्ट। तो फिर हमको उसको एडजस्ट करना पड़ता है विद द जैक, जो हम लोग टाइट करते हैं ना साइड से चारों फेस में, हम लोग जो हम लोग वो लगाते हैं स्टेजिंग, उससे हम लोग क्या कर उसको एडजस्ट करना पड़ता है। देन नाउ कंप्लीट द ट्विस्टिंग एंड द वर्टिकल ऑफ द कॉलम। ये है 2 मेथड्स चेक करने का। बस कॉलम में ही हम लोग 2 चीज चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करने के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टील में? इसमें एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग क्या करते हैं। जैसे सपोज योर लेबर्स या मैन पावर इज द कंप्लीट द स्टील वर्क एंड सर्टेन फॉर्म वर्क, देन हाउ टू मेजर, उस मेजर करने के हम लोग वे को क्या बोलते हैं? किसी को पता है? जैसे मान लो जो मिशन है वो तुम्हारा फाउंडेशन का, सपोज फाउंडेशन का रेनफोर्समेंट वर्क एंड शटरिंग वर्क कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद वो क्या बोलता है इंजीनियर को कि सर यू प्लीज चेक। तो जो चेक करने का प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, एनीवन? कोई बताएगा? नहीं जानते हैं सर। नहीं जानते हैं। देखो वो होता है जो डिजाइन का लास्ट पार्ट होता है, हम लोग जो डिजाइन करते हैं ना, कोई मान सपोज 14 डिजाइन कर रहे हैं तो जो लास्ट में होता है डिटेलिंग, उसको हम लोग बोलते हैं डिटेलिंग। तुमको कोई भी वर्ड, अगर तुम्हारा जो बॉस रहेगा वो तुमको बोलेगा जाओ, ये सपोज किसी का नेम, कुछ नेम है सपोज आकाश, ये आकाश यू गो टू द ऑन द साइट एंड चेक डिटेलिंग फॉर द फाउंडेशन। तो डिटेलिंग मीन्स क्या कि तुम उसका पूरा पार्ट चेक कर रहे हो, मीन्स कि रेनफोर्समेंट वो कितना लगाया है, नंबर्स ऑफ रेनफोर्समेंट, नंबर्स ऑफ स्पेसिंग, स्पेसिंग को प्रॉपर्ली दिया है कि नहीं, डाया ऑफ रेनफोर्समेंट। और क्या चेक करोगे? जब स्टील का डिजाइन करते हैं तो स्टील का डिजाइन करने का मतलब क्या है कि हम लोग उसमें कितना स्टील लगा रहे हैं वही डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं बताओ? हाउ मेनी स्टील यूज्ड इन द any type of structure, suppose column foundation, which dia, उसका डाया कितना होगा? तो हम लोग डिजाइन करते हैं तो उसी को पार्ट को बोलते हैं डिटेलिंग। वो होता है डिजाइन का लास्ट पार्ट। जब डिजाइन को कंप्लीट कर लोगे देन लास्ट वन इज द लास्ट स्टेप आता है डिटेलिंग। तो डिटेलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि कितना हमारा उसमें स्टील यूज हुआ, कौन सा डाया का यूज हुआ, कितना उसका स्पेसिंग था, कितना उसका थिकनेस का, कितना उसका एल था, कितना उसमें टी दिए, ठीक है, कितना उसमें हम लैपिंग यूज किए, कितना उसमें चेयर यूज किए, उसमें कितना हम लोग कवर यूज किए, इतना पार्ट को लोग चेक करते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड डिटेलिंग। दिस पार्ट इज कंप्लीटेड आफ्टर द ऑल स्टेप कंप्लीट द डिजाइन प्रोसेस, देन लास्ट स्टेप इज द डिटेलिंग। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हुआ? यस और नॉट? यस सर। क्लियर हुआ ना? और Yes, क्वेश्चन है किसी को? एनी ऑन डाउट? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो क्लियरली। मतलब देखो, यू आर राइज द क्वेश्चन देन यू क्लियर द डाउट। स्टूडेंट का मतलब होता है कि क्वेश्चन राइज करना। अगर तुमको नहीं समझ में आता है, क्योंकि दिस इज पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुमको लाइफ टाइम यही काम करना है। तुम सिविल इंजीनियरिंग क्या सोच के लिए थे ब्रांच? कुछ तो तुम्हारा एम होगा, गोल होगा कि हम सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हैं।
क्यों नाम इसी इलेक्ट्रिकल पार्ट है, क्यों, वाई? अगर तुमको किसी को नहीं आता है, गर्ल्स, मेनी गर्ल्स आर टेक द एडमिशन इन द सिविल इंजीनियरिंग, हाउ, क्यों, वाई, क्यों लेते हैं? तुम्हारा क्या है? क्यों गर्ल्स लोग साइट पे काम कर सकते हैं? कर पाओगे हैंडल लेबर्स, मैन पावर्स, मैनेज द big projects, manage the manpowers, many more manpowers, how to measure, how to manage, कर पाओगे तुम लोग? yes or not? यस सर। this is the part of the CPM, construction planning and management. CPM पढ़े हो तुम लोग? नो सर। no. तो this is the part of the CPM कि how to manage the more manpower, how to manage the time schedule, then timely, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट डिले होगा तो क्या होगा, कॉस्ट हमारा इंक्रीज होगा, यही होता है ना। प्रोजेक्ट अगर एक्सटेंड होता है, सपोज तुमको हम टारगेट दिए हैं कि 100 कॉलम है, इसको तुमको 1 मंथ में कंप्लीट करना है, यू आर नॉट कंप्लीट दिस टास्क टाइमली, तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ द सीपीएम। एनीवन गर्ल्स स्पीक, यू आर मैनेज द ऑल थिंग्स? नो, only 1 or 2% replied, all are the mute the mic and the to and fro the other sides। क्या यही होता है ना? ऑनलाइन क्लास में तुम लोग यू आर इंटरेस्टेड, हम क्वेश्चन करेंगे तुम लोग से, क्योंकि यू आर द ऑल आर डिप्लोमा एंड सम वन स्टूडेंट इज द 8th सेमेस्टर इज माय कॉलेज। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े कि मतलब तुम लोग को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन करना है तो कर लो। नहीं सर। कोई क्वेश्चन नहीं करना है? ठीक है, एक डाउट है सर। हाँ हाँ बोलिए। हेलो, हाँ डाउट ये है कि सर कोई कॉलम अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो कैसे हमको पता चलेगा कि इसके अंदर जो क्वालिटी यानी मटेरियल जो डाल रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है, या 2 नंबर का डाल रहा है, या बिल्कुल सही है? उसको कैसे मतलब कि मेजर करेंगे, चेक करेंगे सर? आफ्टर कंस्ट्रक्शन, आफ्टर पोरिंग। बोलो कैसे, कब चेक करना है, पहले चेक करना है कि आफ्टर कंक्रीटिंग? सर आफ्टर कंक्रीटिंग। आफ्टर कंप्लीट के बाद सर? आफ्टर कंक्रीटिंग After, एक sir. ही, आफ्टर कंक्रीटिंग Direct- एक ही स्टेप पे चेक करने का, जो कॉलम का जो टॉप में, जब कभी भी कॉलम का देखोगे जब बार यूज करता है, ठीक है, तो कॉलम का जो टॉप फेस में कुछ ना कुछ उसका पार्ट निकला रहता है कॉलम का, क्योंकि उसको एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, एक तुम वहां से मेजर कर सकते हो, ठीक है, बट एक चीज मैंने कहा लैपिंग, वो लैपिंग कितना दिया है वो चीज तुम मेजर नहीं कर सकते हो। इसीलिए कभी भी जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर या जो भी होगा, तो विदाउट इंजीनियर का परमिशन का वो कास्टिंग नहीं करता है, क्योंकि एक पोर कार्ड होता है, पोरिंग कार्ड जो साइट पे, ठीक है, वहां पे वो कैलकुलेट होता है कि उसमें सारा डिटेल्स हम लोग मेंशन करते हैं पोर कार्ड पे, जो उसमें स्टील यूज करता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अगेन तुम लोग रिज्वाइन करना, ठीक है, लेस देन 1 मिनट टाइम इज स्पेंड, बस ओनली लेफ्ट। जब डिस्कनेक्ट हो जाए तुम लोग फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यस सर। ओके, तो जो ये कॉलम का जो पार्ट होता है, इसमें हम लोग जब भी कॉलम, कोई भी कॉलम या कोई भी स्ट्रक्चर को जब वो लोग स्टील और सब चीज लगाते हैं, तो उसको पहले पोर कार्ड एक बनता है, उसमें सारा डिटेल मेंशन होता है कि इसमें इतना रेनफोर्समेंट यूज हुआ, इतना डाया का यूज हुआ, इतना इसमें लैपिंग यूज किए, इसमें इतना स्टीरफ यूज किए, ठीक है। देन यू चेक द डिटेल्स, ऑल डिटेल्स, एंड देन यू साइन द पोर कार्ड, देन यू स्टार्ट द कंक्रीटिंग। ये है फर्स्ट स्टेप, तभी तुम कास्टिंग स्टार्ट होता है तुम्हारा साइट पे। विदाउट योर परमिशन नॉट स्टार्ट द कास्टिंग, एनी टाइप्स ऑफ कास्टिंग, ठीक है।